तो बेटा आपका शुरू करते हैं हम लोग। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चल रहा था वो ये चल रहा था कि स्ट्रेट लाइन की हम लोगों ने इक्वेशन ड्रॉ करी थी जैसे मैंने आपको बताया था। और अभी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे अपने वही पुराने वाले ग्राफ पर जो x और y में एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन कर देते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0। ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग इस कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करो, अगर x इज इक्वल टू 0 है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी पता है कि जब भी कोई कर्व होगा, कोई भी कर्व होगा, ये कर्व की इक्वेशन है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है, ये कोई फंक्शन है, वो कभी ना कभी अगर काटेगा y को, तो जब x को काटेगा तब y 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, x पे क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर y में बिल्कुल नहीं चला है, सिर्फ x में चल रहा है कोई चीज़, और यहाँ पर कोई चीज़ चलेगी तो y में चलेगी। लेट्स से अगर कोई यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ x में भी है और y में भी है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर होंगे। तो x में भी चला है और y में भी चला है। अब इस तरीके से यहाँ पर अगर कोई चल रहा है, सिर्फ इस लाइन पे चल रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, राइट में या लेफ्ट में, तो वो सिर्फ x में कहलाएगा, y में नहीं कहलाएगा। अगर ये चीज़ ऊपर जा रही है तो x में भी जा रही है और y में भी जा रही है। तो x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, x 0 रखा है। इससे हमें क्या मिलेगा, y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जहाँ पर ये कर्व y को कट कर रहा है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू, यहाँ पर रख रहे हैं 2 इंटू 0 प्लस 3, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। तो कहाँ पर मिली है ये, x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इस तरीके से दूसरा वाला निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख के। इफ y इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, देन इक्वेशन में क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 रखने पे इस वाली इक्वेशन में y की जगह 0 रख दिया, x की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 3/2। ठीक है, क्योंकि -3 उधर जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाइड में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कहाँ पर आ गई, x माइनस 3,0, y बराबर 0 पे। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट मिला है हमें ये x, मतलब क्या है ये 0,3, और ये पॉइंट मिल गया हमें -3,3/2,0। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट मिलेगा। जैसे ही हमें 2 पॉइंट मिलते हैं हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। तो अगर हम लोग इसको इस पे ध्यान दें तो ये हो जाएगा 0,3 यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x 0 है और y 3 है, ये बता रहा है ना कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर क्या है, x -3/2 है, मतलब 1.5 है, तो 1 कहीं यहाँ पर होगा माइनस, और -2 यहाँ कहीं होगा, तो बीच में कहीं जाकर -3/2 होगा। ठीक है, -3/2 होगा यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमारे पास। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, ये जो भी है -3/2, 0, क्योंकि यहाँ पर y 0 है। अभी 2 पॉइंट जैसे ही मिलते हैं हम इन 2 पॉइंट को मिला देते हैं आपस में। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये थोड़ा साइड से हो गया है, ये गया शिट। फिर से एक बार ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे क्लीन करके। टू कॉमा 3 पर आ गया। ठीक है, तो हमें कोई भी इक्वेशन दे रखे होगा हम उसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ कर देंगे। अब कहा जाए आपसे जीरो कहाँ है, तो जीरो का क्या होता है, जीरो वो होता है
जहां पर कोई भी कर्व, कोई भी एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो यहाँ पर जो जीरो होगा वो क्या होगा, 3 माइनस 3,2 माइनस 3/2 0, ये आपका जीरो होगा, मतलब रूट होगा। रूट क्या होते हैं, रूट वो होते हैं जहां पर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो ये इसका रूट होगा, मतलब जीरो होगा, इसी को हम लोग जीरो बोलेंगे, जीरो, या इसको रूट भी बोलते हैं। आगे जाके जब आप 11 12 में पढ़ोगे तो आप इसको रूट पढ़ोगे, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस 3/2 0, रूट हो गया। जब भी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रूट कहलाएगा, मतलब जीरो कहलाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर से कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है पेज नंबर 23 पर, पॉलिनोमियल के पेज नंबर 23 पे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये पूरा टेबल दे रखा है इन्होंने, हम पूरा टेबल ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको सही तरीके से। y is equal to x square minus of 3x minus of 4। आप अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर -2 है, -2 पे जो वैल्यू है वो 6 है, एंड -1 है, फिर -1 पे जो वैल्यू है वो 0 है, एंड फिर 0 है, 0 पर जो वैल्यू है वो -4 है, एंड फिर 1 है, 1 पे वैल्यू -6 है, 2 पे -6 है, ठीक है, एंड 3 पे -4 है, ओके, एंड 4 पर 0 है, एंड 5 पर 6 है। ये हमारे पास एक ये इलस्ट्रेशन दे रखा है हमको, इसको हम लोगों ने एज इट इज ड्रॉ कर लिया और मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई आपके पास इक्वेशन है, कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, वो एक्सप्रेशन -2 जब वैल्यू रखी जाती है इस एक्सप्रेशन में, एक्स की जगह पे -2 रखा जाता है, 6 आएगा, तो ऑफकोर्स 6 आएगा, आप रख कर देख लो, ठीक है। एंड जब -1 रखा जाता है 0 आता है, 0 रखा जाता है तो -4 आता है, ठीक है। एंड जब 1 रखा जाता है तो -6 आता है, 3 पे -4 आता है, 4 पे 0 आता है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब x रखने पे, x की कोई वैल्यू रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाती है, x की कोई वैल्यू रखने पर y की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो रूट कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वो रूट कहलाते हैं। तो मैंने बताया आपको पहले, इससे पहले वाली क्लास में, कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, मैक्सिमम डिग्री है यहाँ पे 2, और जो जिसकी डिग्री 2 होती है जिस एक्सप्रेशन की, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल कैसे, सॉरी, ये जो इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, पैराबोला की शेप में। और वो पैराबोला कई एक तरीके से हो सकता है, तो मैं एक यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको कैसा बनेगा ये। लगभग ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, एंड -1 पे 0, तो -1 यहाँ कहीं होगा, -1 पे 0 आ गया, एंड 4 पर 0 आएगा, 1 2 3 4, 4 पर 0 आएगा। तो जो कर्व बनेगा वो लगभग कहीं ऐसा बनेगा, ठीक है। कुछ पैराबोला शेप में बनेगा। जैसे मैंने बताया आपको कि जब भी x की वैल्यू रखने पर y अगर 0 हो जाता है, मतलब एक्सप्रेशन का जो टर्म ऑफ फंक्शन अगर 0 हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, वो रूट कहलाता है। तो ये दोनों जो बंदे हैं ये क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। ये रूट्स हैं, मतलब जीरोज हैं, ये भी रूट है, ठीक है। तो जो रूट होते हैं वो x की वैल्यू रखने पे y 0 हो जाता है, मतलब y 0 यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -1, 0 है ना, और यहाँ पर क्या होंगे 4, 0,
बस आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है दिमाग के अंदर, जहां भी x की वैल्यू रखने पर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर y उसका जो फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आप चीज़ें देख रहे हैं अगर वो 0 हो जाए, मतलब वैल्यूज यहाँ पर आ जाएं किसी कर्व के, कर्व जहाँ कट करेगा x एक्सिस पे वो रूट कहलाएगा। ठीक है, आपको याद होगा, समझ में आया आपको ये बात कि जहां भी x एक्सिस पे कट करेगा कर्व वो क्या कहलाएंगे, उसके रूट कहलाते हैं। तो ये इसके रूट हो गए। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं x रखने -2 रखने पर 6 आया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कहीं क्या होगा 6 -2 ये रहा और 6 कहीं यहाँ कहीं वैल्यू होगी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ कहीं 6 होगी वैल्यू, तो सपोज ये कहीं 5 होगा, ये कहीं 4 होगा, ये कहीं 2 3 होगा, ये कहीं 2 होगा, ये कहीं 1 होगा, है ना। इस तरह से ये वैल्यूज हैं। एंड 0 पे रखने पर क्या आएगा, x0 रखने पर x0 यहाँ पर होगा -4 आ रहा है, x0 रखने पे -4 मतलब y की वैल्यू -4 आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है -4 है। ठीक है, -0, ओके। एंड 1 रखने पे -6 आ रहा है, तो 1 रखने पे मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे -6 आ रहा है, तो कहीं यहाँ कहीं वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है लगभग 0, -6 आ रही है, क्योंकि ये y की वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखते हैं, x पहले लिखते हैं। अब x के लिए 2 रखने पे -6 आ रहा है, अगेन 2 रखने पे फिर से -6 आ रहा है, ये कहीं वैल्यू आ रही है। ठीक है, -6 अगेन ये वैल्यू हो गई सेम। एंड 3 रखने पे -4 आ रहा है, 3 ये रहा, ये कहीं -4 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये आ गया फिर से हमारा, ये -4 आ गया। एंड 4 रखने पे 0 आ रहा है, तो ऑफकोर्स 4 रखने पे यहाँ पे 0 आ गया। 5 रखने पे 6 आ रहा है, 5 वैल्यू रखने पे 6 आ रही है, तो यहाँ कहीं 5 होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ कहीं मान लो आप लगभग यहाँ कहीं 6 होगा, है ना, जो ये पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं 6 होगा, मतलब 5,6 है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 4,0, क्योंकि यहाँ पे 4 में हमेशा पहले जो लिखा जाता है वो x एक्सिस में x का टर्म लिखा जाता है, दूसरा y का। ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 3,x3 होगा -4, है ना, ये माइनस है। एंड ये क्या होगा 2 है, ये 1 2 3, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 2 -6, और ये क्या हो जाएगा 1, -6, क्यों, है ना बेटा, ये 1 है यहाँ पे, तो 1, -6 हो गया। ये पॉइंट ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है ये। तो इस तरह से हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये टेबल दे रखा था, अगर कोई भी टेबल दे रखा है, उस टेबल में हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और उसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक्स की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम इस तरह से उसका कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा आके क्लास के अंदर, बेटा सर ये बताओ कि आपने ये जो कर्व है वो ऐसे ही ड्रॉ क्यों करा, आप तो यही सेम जो कर्व है वो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता था। अभी भी ये जो कट कर रहा है वो लगभग अभी भी कट सेम उसी पॉइंट पे कर रहा है। आपने कहा कि जो मूल रूट्स होंगे वो 4,0 होगा, है ना, रूट कहाँ है, रूट 4,0 पे है, ये अभी भी 4,0 आ रहा है, और ये क्या आ रहा है -1,0, है ना, 4,0 -1,0। तो आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, आपने ऐसा ही क्यों बनाया, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपको लास्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले हम ये चीज़ देखने के लिए कि ये ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह बनेगा, ये नीचे की तरफ मुंह बनेगा, वो ये चेक करने के लिए हम देखते हैं जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर 1 से मतलब 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा है तो कर्व इस तरीके का बनेगा, तो यहाँ पर 1 है तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा है। और अगर आपके पास जो ए की जो वैल्यू है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 0 से छोटा है, तो कर्व ऐसा बनता। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर अगर माइनस में होता, -(x², -2x², -3x², कोई भी वैल्यू माइनस में होती तब वैसा कर्व बनता। वैल्यू प्लस में है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में है, इसलिए जो कर्व बनेगा वह ऐसा बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसकी डिग्री 2 होती है एक्सप्रेशन में उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और क्वाड्रेटिक कर्व कुछ इस तरह से बनता है, इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, पैरो से बोला। ठीक है, एंड ये जो होगा ए की वैल्यू <0 है तो उसका कर्व ऐसा बनेगा।
ठीक है, मतलब अगर वैल्यूज माइनस में है, एक्स का जो कोफिशिएंट है माइनस है, तो कर्व नीचे की तरफ बनेगा। समझ में आ गया? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला वाला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं यहाँ पे। और इसकी जनरल इक्वेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी। जो जनरल इक्वेशन होगी इसकी वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, ये जनरल इक्वेशन होगी इसकी। सिंपल से बात है, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से कहूँ ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। इस यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करो इन दोनों को। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 हो गया। बी की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ? बी की वैल्यू हो जाएगी -3। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, क्योंकि सी यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास जब भी कोई भी कर्व दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो हम उसको रूट बोलते हैं, उसको हम जीरोज बोलते हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पर। ठीक है, ए की वैल्यू अगर ज्यादा होगी जीरो से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ बनेगा। यही चीज अगर 0 से छोटी हुई, मतलब निगेटिव में वैल्यू हुई ए की, तो कर्व नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसे मिटाऊं, मैं सॉरी, इसे लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अब बेटा हम लोग 3 केस का जिक्र करते हैं। वही 3 केस जो हमने पहले वीडियो में डिफाइन किए थे आपको, कि केस 3 तरीके से कैसे होता है। या तो हो सकता है कि आपका जो पेज नंबर 24 है, हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को कट करे या ऊपर जाके, मतलब या तो ए ग्रेटर देन 0 हो तब वो कर्व ऊपर की तरफ बनेगा। अगर वही चीज़ ए लेस देन 0 है तब वो कर्व नीचे की तरफ बनेगा और एक्स को कट करेगा। वही चीज़ अगर आपका केस नंबर जो 2 हम लोग डिफाइन करेंगे, वो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे केस, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। केस 3 बनेंगे हमारे पास। केस 1 क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपको हो सकता है कि ये जो कर्व बने वो कुछ ऐसा बने, है ना, और हो सकता है कि कर्व ऐसा बने, कुछ भी हो सकता है कर्व ऐसा बने, है ना, या हो सकता है, या ये जो केस 1 हो गया। केस 2 अगर हम लोग बात करें, केस 2 में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि कर्व सिर्फ टच करके भाग गया है, एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके आ जाए ऊपर को, और हो सकता है इसी का उल्टा एक कर्व नीचे की तरफ बन जाए और टच करता हुआ आ जाए, है ना, कुछ इस तरह से हो सकता है ना। ये आपका पेज नंबर 24 पे है। ओके, और एक केस और बन सकता है, वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। लास्ट केस ये हो सकता है कि आपके पास ये जो एक्सिस है, और हो सकता है ये कभी कट ही ना करे इसको, है ना। तो बताओ, ये भी केस हो सकता है, तो ये केस 3 होगा आपका। केस 3 होगा आपका ये। और हो सकता है कि ये कर्व सेम नीचे की तरफ को हो और कभी टच ही ना करें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यूज डिपेंड करेंगी कि आपका जो कर्व है वो किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब आपका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ मुंह बनेगा इसका। वही चीज़ अगर आपकी ए लेस देन 0 है तो कर्व कुछ नीचे की तरफ को बनेगा। अब ये जो केस है आपका, ये बहुत स्पेशल केस है। यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी आपकी, वो मतलब जो रूट्स निकालते हैं आप, अभी हम आपको रूट निकालना सिखाएंगे थोड़ी देर बाद। वो जो रूट निकलेंगे वो वैसे 2 निकल रहे हैं, एक रूट ही निकल रहा है, एक रूट ही निकल रहा है। ये 2 रूट्स हैं आपके, है ना। ये क्या कहलाएंगे आपके? रूट्स कहलाएंगे। ये लिख देता हूं मैं। रूट्स का मतलब जीरोज होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से यही सेम रूट्स हो गए इसी तरह से। अब यहाँ पर एक ही रूट्स आ रहा है ना, सिर्फ सिंगल रूट्स आ रहा है। तो रूट, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो वैल्यू है एक्स की जो निकलेंगी मैक्सिमम 2 निकल सकती हैं, है ना। ये जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी वो मैक्सिमम 2 निकल सकती हैं, है ना, कोई भी 2 निकलेंगी। तो यहाँ पर तो एक ही निकल रही है ना, मैक्सिमम 2 निकल सकती हैं।
तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, मतलब जो रूट्स आएंगे वो सेम रूट्स होंगे, सेम रूट्स होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग होते हैं रूट सारे, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगे, यहाँ पर दोनों ही जो वैल्यूज होंगे वो सेम होंगे। और यहाँ पर जो कंडीशन वही है, ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, ये सेम कंडीशन रहती है यहाँ पर भी। और जो तीसरा वाला जो केस है वो कभी टच ही नहीं करता है, उसका मतलब होता है उसमें कोई जीरो होता ही नहीं है। इसमें जब सिंपल सी बात है, जीरो कब होगा, मतलब रूट्स कब आएगा, जब वो एक्स एक्सिस को कट करे, यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2 जगह तो 2 जीरो हो गए, यहाँ पर एक जगह कट कर रहा है तो एक ही जीरो होगा, मतलब दो जीरो होंगे लेकिन दोनों सिमिलर होंगे इन नेचर, ठीक है। और यहाँ पर नो जीरो, साफ साफ है, नो जीरो, सिंपल सी बात है, क्योंकि कर्व कट ही नहीं कर रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है फाइनली कि जब कर्व एक्स एक्सिस पे कट करेगा तभी ही हमारे रूट निकलेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है कोई भी कर्व या एक्सप्रेशन तो वो जो होगा उसका रूट्स नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। लेट्स से यहाँ पर टेबल नंबर 2.2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, टेबल नंबर 2.2, क्योंकि यहाँ का क्वाड्रेटिक का जितना भी था वो सारा यही था। 3 केस बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले केस में 2 रूट्स हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होंगे, एक ही वैल्यू पे डिपेंड करेगा, वही सेम केस है। यहाँ पर सेम रूट्स होंगे और एक ही वैल्यू आएगी, या तो एक ग्रेटर देन होगा ऊपर की तरफ, लेस देन होगा तो नीचे की तरफ। सेम एक ग्रेटर देन लेस देन का सेम केस है, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है, वहाँ पर एक जीरो होगा और यहाँ पे 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है बेटा। बस इतना ही आपका पूरे पॉलिनोमियल है आपके हाई स्कूल के लेवल का। जब आपको 11th और IIT के लिए पढ़ाएंगे तो उसके लिए एक अलग केस बनता है। अगर आपको IIT के लिए हम जब इसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो एक अलग लेवल पे पढ़ाएंगे, हम IIT की सारी वीडियोस डालेंगे आपके लिए। अभी आपको आपके लेवल के पढ़ाया जा रहा है बेसिक लेवल पे, ठीक है। मैं आपका जो अगला केस है वो यहाँ पे क्यूबिक का है, और क्यूबिक में लिखा हुआ है टेबल नंबर 2.2, आपका पेज नंबर 25 पे है जो मेरी बुक है, और हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो, लेकिन टेबल नंबर 2.2 है। और यहाँ पर कुछ टेबल इस तरह से दे रखी है, मैं इसे मिटा देता हूँ फिर आपके लिए वो टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो। यहाँ पर जो अगली टेबल है टेबल नंबर 2.2, वो कुछ इस तरह से दे रखी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, और कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन देखा था एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स की जो मैक्सिमम पावर दे रखी है वो 3 दे रखी है एंड -4x दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज उन्होंने डिफाइन की है, एक्स की कुछ अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पे एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज आ रही है वाई की वो डिफरेंट आ रही है। तो -2, -0, -2, -1, 0, 1 एंड 2 पे इन लोगों ने वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है। एंड जो उन्होंने -2 पे जो वैल्यू निकल रही है वो 0 आ रही है इनकी, ठीक है। एंड 3, 0, 3, 0 एंड -3 एंड 0, ठीक है। कुछ इस तरह से इन्होंने एक टेबल दी है अपन लोग को, और हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल सा, हम लोग अभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं अपने। और जब एक्सरसाइज करेंगे तो विद इन चुटकी के इशारे पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए हल्के हल्के चीज़ों को देख रहे हैं और अपने तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग हाई स्कूल लेवल से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलेंगे और अपने आप से चीज़ों को पढ़ना सीखें। जैसे आप देखते होंगे मोस्टली वीडियोज़ में उनके पास सब कुछ ऑलरेडी PPT रहता है और वो क्लासरूम का एक्सपीरियंस नहीं आ पाता है। तो उस एक्सपीरियंस को कवर करने के लिए हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको ऐसा फील हो कि आप क्लास के अंदर ही बैठे हुए चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। तो आपके पास आपके हाथ में बुक रहना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई भी डाउट होता है आप उसको डिस्क्रिप्शन में उसको कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं या मेरे मेल पे पूछ सकते हैं। वैसे कोई डाउट आएगा नहीं क्योंकि मैं इतने हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन है क्यूबिक, तो क्यूबिक का भी एक फंडा होता है। जैसे हमने बताया क्वाड्रेटिक का एक पहचान होती है, इस तरीके से क्यूबिक भी क्या होती है, एक सिंपल सा कर्व होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कर्व बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ कर्व का मैं आपको एक शेप दे देता हूँ, सिंपल सा शेप जो होता है क्यूबिक का, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल शेप देता हूँ क्यूबिक का, जो क्यूबिक का शेप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है,
कुछ इस तरह से क्यूबिक का शेप होता है। अगर सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो ये जो कर्व है वो एक्स क्यूब का है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का जो कर्व है वो सिंपल ऐसा होता है, मतलब कुछ इस तरह से नीचे से जाता है सीधा, है ना, और ऊपर को ऐसे सीधा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है एक्स, लेकिन बेसिक फंडा होता है वो यहाँ से ऐसा ही होता है, मतलब कवर का ओवरऑल शेप होता है वो लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल तरीके से डिजाइन करा गया है आपका कर्व। तो उन्होंने कहा है कि एक्स, यहाँ पर जो कर्व दिखा रहा है इस तरह से है कि -2 पे 0 है, तो -2 पे वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, एंड फिर कब होगी 0 पे 0 होगी, तो मतलब 0 पर भी 0 होगी, -2 पर भी 0 होगी, एंड फिर कब होगी 2 पर भी 0 होगी, -2 पर 0 होगी, 0 पर 0 होगी, एंड 2 पर 0 होगी। तो सिंपल सी बात है, कर्व का जो शेप होगा वो लगभग ऐसा ही रहता है, तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, एंड फाइनली क्या होगा, ऐसे जाएगा, एंड फाइनली क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा ऊपर को, ठीक है। मतलब जहां जहां कट करेगा जो कर्व हमारा है, उन्होंने कहा -2 पे 0 होगा, तो -2 पे जो होगा वो 0 हो गया, -2, 0, एंड ये तो 0, 0 होता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0, 0 हो गया, ये 2, 0 है, तो 2, 0 ये आ गया, ये आपका 2, 0 आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया आपको बेसिक शेप ये होता है। अगर बीच में जो रूट्स, अगर जितने बार कट करेगा, लेट से कोई इस तरह से कर्व बना हुआ है आपके पास, कोई इस तरह से कर्व बना हुआ है, ठीक है, ये नोक नहीं बनेगी, ये एक हिल के शेप में आएगा, ठीक है। तो अब जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, जो वैल्यूज होंगी वो ये सब रूट्स कहलाएंगे इसके, ठीक है, ये सारे इसके रूट्स कहलाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपल से कहा -2 पे 0 हो रहा है कर्व, तो हमने कह दिया -2 यहाँ कहीं होगा, है ना, ये -1 होगा, ये -1 -2, तो -2 पे 0 हो गया। कर्व का शेप यही रहेगा ओवरऑल, मतलब ये छल्लेदारी शेप रहेगा इस तरीके से, अप्स एंड डाउन्स, हिल्स जैसा, माउंटेन जैसा शेप रहेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि उनके रूट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं। उन्होंने हमें टेबल दे रखा था, हमने अकॉर्डिंगली उसको ड्रॉ कर लिया। -1 पे -1 वैल्यू पे x की वैल्यू -1 पे 3 आ रही है, मतलब y की वैल्यू 3 आ रही है, तो y की वैल्यू लगभग यहाँ पे क्या होगी, है 3 होगी। अब यह पता नहीं कि एग्जैक्टली ये पीक पर आ रहा है या पीक पर नहीं आ रहा है। हमने ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो वैल्यू आ रही है ना, मुझे नहीं पता है कि ये पीक है या नहीं है इसका, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेशन कहीं ना कहीं यहीं आएगा, है ना, क्योंकि सिमेट्री से अगर मैं देखूँ तो चीज़ें यहीं पर ही मैक्सिमम होंगी, अगर सिमेट्री के हिसाब से देखूँ तो। एंड फिर क्या बोला है, -1 पे -3, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -3। ऑफ कोर्स यहीं पर पीक पर ही होगा, बिकॉज सिमेट्री से अगर हम लोग देखें तो यहीं पर ही होगा, तो ये हो जाएगा 1, -3, ठीक है, ये जो वैल्यू होगा, और ये होगा 0, 3, ओके, ये वैल्यू जो होगी वो -1, 3 होगी। यहाँ नहीं ड्रॉ करना चाहिए था, वहाँ ड्रॉ करना चाहिए था। यहाँ पर होगा ये 1, -3, ठीक है, क्योंकि ये -3 है, ओके, ये हो गया कर्व आपका। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो कुछ दे रखा है इस तरह से उन्होंने कर्व दे रखे हैं। तो बेसिक जो कर्व होता है आपको बता दिया मैंने, ठीक है, बेसिक जो कर्व होता है वो आपको बता दिया। यहाँ पर टेबल नंबर, फिगर नंबर 2.8 देखिए, 2.6 हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया है। यहाँ पे 2.7 जो है वो बेसिक कर्व है आपका, ये बताया आपको, ये 2.7 फिगर है आपका, ये जनरल आपका कर्व होता है, और ये जो कर्व है ये आपका ये इस फिगर का है। एंड ये जो आपका 2.8 है उसको हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है, कैसा है ये, ओके। तो 2.8 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ उसको और थोड़ा समझा देता हूँ आपको क्या कहना चाहता है ये। 1 मिनट रुकिए बस, यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ इसी तरीके से। तो ये जो कर्व है, बेसिकली इन्होंने कर्व दे रखा है, इन्होंने y इज इक्वल टू x³ माइनस ऑफ x², है ना, इन्होंने ये कर्व दे रखा है। अगर तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है, ओके, क्यूबिक इक्वेशन का जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके रूट्स अगर हम लोग देखें तो x² बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x-1, तो x-1 मतलब 1 पे कहीं ना कहीं
एक रूट निकलेगा। मैं एक्चुअली रूट निकालना आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन इस कर्व को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर x की एक वैल्यू निकलेगी 1, तो 1 को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह से करा है। तो 1 को एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो लगभग पैराबोला होता है, तो ये जो हिस्सा होगा लगभग पैराबोला टाइप का होगा, ठीक है। एंड ये जो हिस्सा होगा क्यूबिक होगा, इन्होंने इस तरह से यहीं से डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एंड फिर ये सीधा निकल जाएगा ऊपर को, ठीक है। ओके बेटा, ये आपका कर्व कहलाएगा, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू भी निकल के आ जाएगी 1, और x की यहाँ पे जो वैल्यू निकलेंगे वो 0 निकल के आएंगे, तो यहाँ पे दोनों जीरोज आ गए, यहाँ 1 आ गया, तो इस तरह से कुछ कर्व बनेगा इस इक्वेशन का। तो कर्व बनाना आपको 11th क्लास में अच्छे से सिखाएंगे, जब आपको IIT क्लास कराएंगे। फिलहाल आपके लिए इतना इनफ है, एंड आपके लिए हम आई थिंक सीधा अब मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। या हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं समझाया गया है आपको, तो मैं आपको इसको ओरली समझा देता हूँ क्या मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका, ठीक है, फिगर नंबर 2.9 दे रखा है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो 2.9 का जो फिगर का जो पहला जो फिगर है उसमें कितने रूट्स होंगे, एक रूट होगा, है ना। एंड जो सेकंड फिगर है उसमें 2 रूट्स होंगे और एक की वैल्यू लेस देन 0 होगी। और ये जो कर्व है वो क्यूबिक का है और इसमें 3 रूट्स होंगे, ठीक है। एंड ये चौथा वाला जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन का है, इसमें रूट कितने होंगे, एक रूट होगा, मतलब एक इसकी वैल्यू होगी x की। और यहाँ पर जो वैल्यू है क्वेश्चन मतलब आई मीन फिगर नंबर 5 जो है 2.9 का, इसमें ये पैराबोला है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और एक रूट आएगा। और छठा जो है यहाँ पे 4 रूट्स आएंगे और ये कर्व पता नहीं किस चीज़ का है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। अभी इतना मिटा लो, जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको टोटल जितने भी हमारी जो एक्सरसाइज है वो उसको कवर करना शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।